दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन का 12, 13 या 14 मॉडल है और वो रिबूट हो चुका है या फिर रिकवरी पे स्टक है, लोगो पे स्टक है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो एक टेक्नोशेयर के नाम से एक रिबूट का एक सॉफ्टवेयर आता है और ये पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप बाय करना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये टेक्नोशेयर का रिबूट है, ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं 1 क्लिक टू एंटर एग्जिट और रिकवरी। एग्जिट और रिकवरी किसे कहते हैं ये आपको बात मालूम होगी अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, मोबाइल को फ्लैश करने के लिए रिकवरी में जाना पड़ता है, तो वो फ्री में आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करने को मिल जाएगा। ठीक है, रिपेयर कर सकते हैं आप इसमें 150 प्लस iOS, iPad और सिस्टम प्रॉब्लम्स लाइक स्टक्स एंड लोगो, एप्पल लोगो स्क्रीन वन टर्न ऑफ अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, रिकवरी पे स्टक हो चुका है। और डाउनग्रेड कर सकते हैं आप iOS टू प्रीवियस वर्जन विदाउट जेल ब्रेक। ठीक है, आईफोन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसके सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं। ठीक है, अभी ना फ्राइडे को इनकी सेल चलती है, उसमें आप 70% का ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व करता है। एग्जिट एंड रिकवरी का टोटली फ्री है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इन लोग फ्री करते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम्स को ये सॉफ्टवेयर फ्री में तो नहीं, 5 जो सेट हैं आपको फ्री में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे तो फिर अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैशिंग वगैरह आप ईजिली कर सकते हैं। अगर कोई एरर आता है, ये वाले एरर हैं तो ये इससे ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, एप्पल एरर, ड्राइवर प्रॉब्लम, अपडेट प्रॉब्लम। मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है एंड इंस्टॉल कर लिया है। मेरे पास एक आईफोन था वो जो कि पुराना है, जो कि फ़िलहाल के लिए हेलो स्क्रीन पर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्ट मैं इसको एंटर रिकवरी मोड, तो एंटर रिकवरी मोड क्लिक करूँगा। मोबाइल कनेक्ट है पीसी से तो वो ऑटोमेटिक रिकवरी में चला जाएगा। आपको कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, अगर 6 है तो कैसे जाएगा, 7 है तो कैसे जाएगा। ये देखें रिकवरी मोड पर चला गया, जिसे हम लोग iTunes मोड बोलते हैं। अब यहाँ से मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, मतलब कि वापस से सेट ऑन करना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं। अगर आपका सेट लोगो पे स्टक है तो आप यहाँ से पहले रिकवरी पे लेकर आएँ एंड देन फिर वहाँ से आप पूरी फ्लैशिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन है, स्टार्ट में स्टैंडर्ड रिपेयर एंड डीप रिपेयर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिपेयर में ये होता है कि आपका जो डाटा वो बच जाएगा एंड डीप रिपेयर में आपका सारा डाटा चला जाएगा, मतलब कि एंटी रिकवरी फ्लैश होगा सेट। मेरे को स्टैंडर्ड करना है तो मैं यहाँ से करूँगा रिफ्रेश फ्रेमवेयर। तो वो कह रहा है कि आपका जो फ्रेमवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन 12.5.6 है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेमवेयर का जो पैथ है, मतलब कि कहाँ पे सेव होगा, वो ऑलरेडी उन्होंने ब्राउज़ कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड करें एंड देन यहाँ से प्रोसेसिंग चलेगी। जो भी आपकी नेट की स्पीड होगी उस हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग चलेगी। ऊपर आपको लिखा हुआ आता रहेगा डाउनलोड द फ्रेमवेयर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास आईफोन 14 या फिर वो बड़े मॉडल हैं जो कि वो चाहते हैं कि हम फ्री का सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बाय करें जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपका फ़ोन लोगो पर स्टक हो गया, ब्लैक स्क्रीन हो गया, आफ्टर अपडेट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे फ्लैश कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, प्रोसेस बहुत ईजी है, आसान है। स्पीड देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पीड आ रही है। ये डाउनलोड स्पीड है सर्वर से डायरेक्ट। ठीक है, आप किसी की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, बाकायदा एक टूल में ही डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं और इसका जो भी चार्जेस है 1 ईयर का, लाइफ टाइम का या फिर 1 मंथ का, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर का लाइसेंस लेंगे तो इसमें 1 पीसी से 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एंड लाइफ टाइम का $59 का है, जो कि आप 1 पीसी से अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट है। और मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ़ायदा क्या क्या है। रीसेट कर सकते हैं आईपैड, और आईपैड आप ये देखो ये उन लोगों के लिए होती है जिनके पास घर में 4-5 सेट हैं जो कि यूज़ करते हैं वो आईफोन यूज़र्स, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड वर्ल्ड वाइड में उनके काफ़ी ज़्यादा है, यूट्यूब पे व्यूज़ ज़्यादा हैं, सेटिस्फाई कस्टमर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपकी जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक मोबाइल आपका फ्लैशिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड। रिपेयर करते हैं हम लोग एंड देन रिपेयरिंग चालू हो गई। तो ये क्या करेगा, जो आपके मोबाइल की प्रॉब्लम होगी उसको पहले एक्सेप्ट करेगा एंड देन उसके बाद रिपेयर शुरू कर देगा। अब वो डिपेंड करता है मोबाइल की प्रॉब्लम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के अंदर कोई हार्डवेयर इशू और ये सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हार्डवेयर की अगर प्रॉब्लम है तो वो हार्डवेयर वालों को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ।
ठीक है दोस्तों, आपका जब सेट ऑन हो जाएगा इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड देन स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीट हो गया, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी वो ये सॉफ्टवेयर आपका ईजिली कर देगा, ठीक है। आपको इसको डन कर दें। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप एक बार डीप रिपेयर ट्राई कर सकते हैं, बस उसमें यह है कि आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। ड्रीप रिपेयर में ये स्टैंडर्ड रिपेयर करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तकरीबन आधा घंटा लगा सकता है, क्योंकि फिर वो एंटी रिकवरी फ्लैशिंग पाई जाती है बात, ठीक है। तो बैक जाते हैं, इसमें सिर्फ ये आपको रिपेयर करना ही मैं आपको बता सकता हूँ। एग्जिट रिकवरी एंड एग्जिट मोड को आप ऑन कर सकते हैं ईजिली। अगर आप चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को बाय करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डाउनग्रेड भी कर सकते हैं iOS वर्जन, तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड डाउनग्रेड और डीप डाउनग्रेड, मतलब कि ये है कि देखो जो मॉडल सपोर्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है सपोर्ट टू डाउनग्रेड iOS एंड कीप योर डाटा बट ओनली द माइनर वर्जन इज सपोर्टेड। माइनर मतलब कि कुछ मॉडल, नॉट ऑल मॉडल। ऐसा नहीं है कि आप लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट 16.1.2 आया हुआ है और कोई ऐसा मॉडल है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसको आप 15 या 14 प्रो, वो नहीं पॉसिबल नहीं है। कुछ मॉडल जैसे कि 6 है, अगर 12 पॉइंट कुछ 5.6 है तो उसको 5.1 पर आ सकते हैं, या फिर 7 है या फिर 8 है या फिर 10 है, तो कुछ वर्जन पीछे आ सकते हैं, नॉट पूरा वर्जन पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है और ये टूल कर सकता है क्योंकि ये आपको बाय करना पड़ेगा, फ्री वाला टूल नहीं है। अगर फ्री होता तो कोई और सॉफ्टवेयर जो फ्री वाले हैं वो आईफोन को डाउनग्रेड नहीं करते, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो और आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं तो फ्राइडे को इसकी सेल चलती है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।